और चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं अब हम इसी कॉन्क्लेव की। और सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है बाराबंकी के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण की चुनौती कितनी बड़ी है, कितने केसेस हैं अभी तक का अपडेट या डेटा अगर हम जानना चाहें तो वो क्या है? देखिए, अगर हम बाराबंकी की बात करते हैं तो हमें इसमें दो दृष्टि से देखना पड़ता है। एक तो ये कि बाराबंकी एक प्राइमरीली एक ग्रामीण जनपद है और भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो ये पूर्वांचल के काफ़ी नज़दीक है। और दूसरी दृष्टि हमारी ये है कि लखनऊ का सबसे निकटतम जनपद है, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। तो जो हमारी लखनऊ से सीमा है वो काफ़ी हद तक एक शहरी सीमा है। और हमें जब भी हम कोविड की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें काफ़ी हद तक लखनऊ का जो केस लोड है उसको भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जो आवागमन है लोगों का वो भी बहुत ज़्यादा है लखनऊ और बाराबंकी के बीच में। उसी प्रकार से जब अप्रैल के माह में जब कोविड का एक दोबारा ये वेव शुरू हुई थी बहुत तेज़ी से लखनऊ में, हमारे यहाँ भी वही स्थिति थी। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ते रहे और जो हमारे अस्पताल हैं, खासतौर से जो मेयो और हिंद मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर लखनऊ के भी अधिकांश लोग मरीज जो है वहाँ पर भर्ती हो रहे थे। तो हमें दोनों दृष्टि से देखना पड़ता है। और अप्रैल माह की हम बात करें तो अकेले अप्रैल माह में इतने केसेस आए थे जो पूरे साल में बाराबंकी में नहीं आए थे। 7,000 से भी जो टोटल केसेस थे वो वाकई सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वजह आप बता रहे हैं कि क्योंकि लखनऊ से सीमा मिलती है तो इसीलिए केस लोड जो है वो लखनऊ से यहाँ पर भी आया, मतलब जिसको वहाँ बेड नहीं मिला या इलाज नहीं मिला वो बाराबंकी भी आया। तो फिलहाल जो ताजा एक एक्टिव केसेस की संख्या है वो कितनी है बाराबंकी में? लगभग 2000 के आसपास है इस समय हमारी जो एक्टिव केसेस की संख्या है। और इसमें पिछले कुछ दिनों में लगातार कटौती हो रही है क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है और लोगों की रिकवरी भी अच्छी हो रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है। और बीते 24 घंटों में अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो वो डेटा फिलहाल क्या कहता है बाराबंकी का? देखिए, हमारा मृत्यु दर ये बहुत अच्छी बात है और संतुष्टि का विषय है कि 1% से कम रहा है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि और कैसे इसको कम किया जा सके, लेकिन अभी तक हमारा मृत्यु दर वो लगभग 0.92% रहा है और इसको और भी कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर अगली जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है वो है गांव कस्बों से जुड़ी हुई, क्योंकि वहां तक ये कोरोना पहुंच चुका है। तो ग्रामीण इलाकों में हालात इस वक्त कैसे हैं और सबसे अहम बात यहाँ टेस्टिंग की क्या स्थिति है? देखिए, आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में दिनांक 5 से 9 मई के बीच में एक बृहद घर घर सर्वेक्षण अभियान चला था, जिसमें हमारी निगरानी समितियां, हमारी आशा बहू, आंगनवाड़ी, एएनएम और अन्य सभी विभाग के जो फील्ड स्तरीय कर्मचारी वो घर घर गए थे। और हमारे जनपद में लगभग उन्होंने 6200 लोग ऐसे ढूंढे थे जिनको लक्षण थे और जिनको कोविड हो सकता है। इन सभी 6200 लोगों का हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं। इन सबको हम लोग ने दवाओं की किट वितरण करवा दी ताकि तत्काल इनका उपचार शुरू हो जाए, ये मानते हुए कि इन्हें कोविड है। और अगर हमारी समितियां या हमारी डॉक्टरों की टीम पाती है कि इनमें लक्षण ज़्यादा है, इनको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, तो उनको हम तत्काल अस्पताल भी लाएंगे। सर गाँव में होम आइसोलेशन की क्या स्थिति है? गांव में होम आइसोलेशन अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहां एक तो जागरूकता की भी कमी है और रिसोर्सेज की भी कमी है। शहरों में तो लोग होम आइसोलेशन के लिए एप्स के थ्रू ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, क्या चीज नहीं है। यहाँ पर टास्क फोर्स भी बनी है, लोकल एनजीओज हेल्प करते हैं, लेकिन गांव में ये भूमिका कौन निभा रहा है? देखिए, गांव में ये भूमिका हमारी निगरानी समितियां निभा रही है, जैसा मैंने कहा था, जिसमें कि हमारे एएनएम, आशा बहू, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, जो हमारा लेखपाल होता है, सचिव होता है, जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं, प्राचार्य हैं स्कूल के, और इस तरह के जो उस गांव के रहने वाले जो सरकारी या और अन्य वरिष्ठ सम्मानित नागरिक होते हैं, घर जाके कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है गांव में, उसको उसी अपने ही घर में एक पृथक कमरा उपलब्ध कराए और वो लोगों के संपर्क में ना आए ताकि वो सही तरीके से उपचारित हो सके। उसे दवाओं की किट भी यही लोग उपलब्ध कराते हैं और उसका समय समय पर हालचाल, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए या बाकी लक्षण भी यही निगरानी समितियां इसको देखती हैं। और अगर कुछ पाया जाता है कि सीरियस है तो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम को बता के आगे की कार्रवाई की जाती है। खबरें कुछ इस तरह भी आई थी कि गांव में ना तो ठीक से थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, यहाँ तक की दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। और आइसोलेशन की बात करें तो परिवार बड़े होते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो एक ही घर में कमरा अलग करके रहना भी सबके लिए संभव नहीं है। तो कैसे इन रिसोर्सेज के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब तक इलाज पहुंचे?
जी, ये बात सही है कि गाँव में थोड़ी-सी जागरूकता की कमी होती है और संसाधन की भी कमी होती है। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी समस्त निगरानी टीमों को ही पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर इत्यादि दिया हुआ है, ताकि और दवाओं की किट भी इन्हीं के पास उपलब्ध है, ताकि बिना किसी डिले के दवाओं की किट पहुँच सके और ये लोग खुद, अगर मरीज़ के पास नहीं भी है पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि, तो ये लोग खुद जाके उसका सैचुरेशन नाप कर आगे की कार्रवाई कर सकती हैं। और जहाँ तक ये बात रही कि कुछ घरों में शायद व्यवस्था नहीं होती है समुचित आइसोलेशन की, तो उसके लिए जो हमारे L1 चिकित्सालय हैं, वहाँ पर लाने की भी व्यवस्था है ऐसे लोगों को। ऑक्सीजन की कमी बीते दिनों काफी देखी गई। देश भर के अलग अलग राज्यों से, दिल्ली यहां तक कि यूपी भी इससे अछूता नहीं था, लेकिन अब राज्य स्तर पर यह आश्वस्त किया जा रहा है कि ऑक्सीजन के मामले में उत्तर प्रदेश के पास पूरा बंदोबस्त है। तो ऑक्सीजन सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचे, हर एक जिले, कस्बे, सब जगह लोगों को मिले, तो उसके हालात इस वक्त क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई कैसी है फिलहाल ओवरऑल, अगर मैं बाराबंकी की बात करूं? देखिए, बिल्कुल इस समय कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और हमने अपने लगभग 10 से 12 जो हमारे CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दूरस्थ जो हैं, वहाँ पर भी हमने अपने 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुँचवा दिए हैं, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो ऑक्सीजन की उपचार की, तो तत्काल वहाँ पर आके वो प्रारंभ कर सके, इसके पहले कि हम उसको बड़े अस्पताल में ले जाएँ। और अगर किसी को होम आइसोलेशन में भी ज़रूरत है, तो उसके भी बृहद पूरी व्यवस्था है। तत्काल वो हमारे कंट्रोल रूम को सूचित करता है और त्वरित गति से उसको घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा दी जाती है। अभी इस समय कोई समस्या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और बाराबंकी का अपडेट आपने बताया और ये भी बताया कि कैसे कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए गांव, शहर, कस्बे, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मेडिकल किट, टास्क फोर्स किस तरह से काम कर रही है।